बच्चों के साथ खेल के मजा आ गया ना। और सुनो बच्चों, कल फिर दोबारा सुबह 10 बजे पहुंचना वहीं पर, ठीक है? खेलेंगे। अब एक काम करो, घर जाओ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे ना आपके। जाओ जाओ घर जाओ। कल 10 बजे मिलेंगे वहीं पर, मैं आऊंगी लेने। बाय। कितना मजा आता है ना गांव में, इसलिए मैं कह रही थी कि बेटा कम से कम 3-4 महीने रुकेंगे यहाँ पे हम। ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी माँ कहाँ है? काम पे क्यों नहीं आई आज? नमस्ते ठाकुर चाचा। हाँ नमस्ते। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनकी दवाई लेने जा रहा था। अरे तबीयत ही तो खराब है, मर थोड़ी जाएगी। यहाँ काम कौन करेगा? चल जा घर, बुला के ला अपनी माँ को। ठाकुर चाचा आज आप खुद काम कर लो। क्या कहा? मैं काम कर लूँ? तो तेरी माँ को किस लिए रखा है बे? हैं? चल ठीक है, तेरी माँ नहीं आ रही ना आज, तो बेटा सारा काम आज तू करेगा। क्या चल। मैं काम करूं? हाँ तू करेगा। नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मेरे को उनकी दवाई लानी है। हाँ हाँ आ जाएगी दवाई। चल चल तू पहले काम कर। पैसे इधर दे, पैसे इधर दे। चल आराम से अंदर वहाँ जा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी तबीयत। चल वहाँ। सचिन को गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। कह रहा था दवाई लेके आऊंगा। अरे चिंगारी दीदी, राम राम। राम राम पूजा बेटा, क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ दीदी, थोड़ी तबीयत खराब है। अरे लेटी रहे लेटी रहे। पूजा बहन पहले से बहुत कमजोर हो गई। हाँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है। दीदी आज बहुत दिनों बाद आई हो गांव में। बेटा वो गांव की याद आ रही थी ना, और गुरु माँ ने भी याद किया था, इसीलिए आ गई। सचिन क्या हुआ? बैठ। तू रो क्यों रहा है सचिन? और तेरी हालत किसने की, बता मुझे। सागर ठाकुर ने मुझे मार मार के घर का सारा काम करवा लिया और दवाई के पैसे भी छीन लिए। चुप हो जा बेटा। पूजा, तूने सागर ठाकुर से पैसे वैसे ले रखे हैं क्या? नहीं दीदी, हमने कोई पैसे नहीं लिए। सागर ठाकुर ने हमें रहने के लिए अपनी जमीन पर ये घर दे रखा है और खेती करने के लिए 2 बीघा जमीन। उसके बदले मुझे उसके घर का सारा काम करना पड़ता है। अच्छा। मम्मी जी, सागर ठाकुर ने कहा था कि जब तक तेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाती वो मुझे काम पर बुलाते ही रहेंगे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब एक औरत के सर से उसके पति का साया उड़ जाता है तो मजबूरियों की धूप उसे इतना जलाती है कि दुख जाहिर करने वालों की आंखों से आंसू सूख जाते हैं। दीदी ये सागर ससुरा इतनी बड़ी दबंगई करता है कि बच्चों से काम कराता है। सही कह रहा है पहलवान, तू चुप हो जा बेटा। और पूजा, आज के बाद से इस गांव में किसी दबंग की दबंगई नहीं चलने दूंगी मैं। और वो सागर जो है ना, उसकी दबंगई के अर्थ ही चिंगारी उठाएगी। चल तो मेरे साथ जरा, आ बेटा। चल तू, चल बेटा। ओए, सागर ठाकुर का दबदबा पूरे कन्नौज में है। मेरे खानदान का एक शख्स भी कहीं खड़ा हो जाता है तो वहां खड़े हर इंसान का सर झुक जाता है। किसी की कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं जो मेरे खानदान के सामने सर उठाकर चल सके, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। चिंगारे चिंगारे किन्नर, पहचान मुझे। आज इस शहर से इस गांव में आई हूं मैं। आते ही दीदी अपना काम शुरू कर दिया, आज तुझे बताएंगी। अरे पर मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या? आवाज नहीं निकलनी चाहिए वरना जुबान काट के कुत्तों को खिला दूं मैं। और तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई कि इस मासूम बच्चे से खेतों में काम करवा तू, खेतों में। इसकी माँ पूजा मेरे पता है मुझे, पता है पूजा के बारे में। 2 दिन से बेचारी बुखार में तड़प रही थी, ये मासूम सा बच्चा दवाई लेने गया, तूने इसके पैसे छीन लिए और खेतों में काम कराने लग गया वो भी मासूम बच्चे से। तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई क्या? अरे तूने जमीन क्या दी थी, छोटी झोपड़ी क्या दी, भगवान बन बैठा तू।
भगवान। दीदी जी, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। हाँ मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब गरीबी आती है तो गरीबों को मार चारों तरफ से पड़ती है। पूजा बेटा, एक बार गरीबी की चादर को छाड़ के देख, सारी मजबूरियां ना गेट से बाहर निकल जाएगी। बस क्या जरूरत है अपने आप में विश्वास करने की, दृढ़ संकल्प लेने की। ये ऐसे जैसे ठाकुर ना तेरी गुलामी करेंगे और तू अमीर बनेगी, समझी? हाँ दीदी, डरने की कोई जरूरत नहीं। और तूने क्या दिया इनको? जमीन दी है ना, छोटी सी झोपड़ी ना, लात मारो इसकी जमीन को, झोपड़ी को। आज से तुम दोनों चिंगारी के साथ रहोगे। और सुन बे, चिंगारी आ चुकी है इस गांव में, किसी की दबंगी और दादागिरी चलने नहीं देगी। और तेरी दादागिरी करती ये चिंगारी उठाएगी, याद रखना बेटा, याद रखना। दीदी दीदी ए?